हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स, आज हमने एक भगवत गीता अमेज़न ऐप से मंगवाया है। ये अमेज़न से आया है और ये भगवत गीता, और मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाया था उसमें मैंने भगवत गीता मंगवाई थी ना, वो हरिद्वार की ओरिजिनल भगवत गीता थी। और जो मैंने ये मंगवाया ना, ये बच्चों के लिए और मोहल्ले में जितने बच्चे थे उनके सारे बच्चों को सिखाने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए मैंने ये भगवत गीता मंगाया है, क्योंकि उनको सरल और सोपी भाषा में समझ में आ जाए। और जो मैंने हरिद्वार से जो मंगवाया ना भगवत गीता, वो संस्कृति है और बच्चों को खासतौर से ज़्यादा वो समझ में नहीं आता। इसलिए ये जो भगवत गीता है इसमें मराठी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश इत्यादि 7 लैंग्वेज विद्यमान है। इसलिए मैं आज ये पार्सल आपके सामने, आप खुद देख लीजिए। ये अमेज़न, और इसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये है। 155। और ये अमेज़न पे मिला है। मैंने ये इसलिए मंगवाया है क्योंकि जो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनका जो मैं ट्यूशन लेता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्यूशन के सारे बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। जब तक संस्कार ना हो तब तक शिक्षा देना ही उचित नहीं है। शिक्षा सर्वोपरि नहीं है, संस्कार सर्वोपरि है। पहले संस्कार देना चाहिए और फिर उसके पश्चात शिक्षा कोई भी सीख सकता है, लेकिन बोलने की तमीज़ ना हो तो उच्च शिक्षा भी उसके सामने गिर जाता है। पहले संस्कार उचित होना चाहिए और शिक्षा। इसलिए मैंने चाहा कि मेरे ट्यूशन पे जो बच्चे आते हैं वो ये पढ़ जाए। कहते गुरुजी, हमें अभी नहीं तो सिखा सकते हैं, संस्कृत भाषा तो हमें आती नहीं और केवल आप पढ़ेंगे तो आप ही समझ जाएंगे, हमें भी कुछ सिखा दीजिए। तो इसीलिए मैंने उनके लिए वो जो मैंने हरिद्वार से मंगाया था ओरिजिनल भगवत गीता, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृति है जो मेरे लिए है, और बाकी उसे पढ़ सकते हैं भी है तो वो समझ नहीं सकते। इसलिए मैंने ये भगवत गीता इसलिए मंगवाया है। इसमें 7 भाषाएं हैं, 7 लैंग्वेज। ठीक जी, सही सुना आपने। और इसे इस्कॉन के जो इस्कॉन प्रसारक स्वामी जी है, उन्होंने इसे ऑल लैंग्वेज में बनवाया था। उनका नाम कुछ इस प्रकार है: कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद दास, संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। देखिए, स्वर्ण अक्षर से लिखा है श्रीमद भगवत गीता यथारूप। जो मैंने ओरिजिनल भगवत गीता मंगाया था वो ओरिजिनल भगवत गीता का ही यथारूप है। वही है, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है। जिसके जो कन्नड़ा है वो कन्नड़ा के लिए है, और जो मराठी है वो मराठी के लिए, और जो हिंदी है वो हिंदी के लिए, वो जो गुजराती है वो गुजराती के लिए, और जो संस्कृत है वो संस्कृत के लिए। इसलिए आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी भगवत गीता पढ़ूँ और संस्कृत में ना होकर मैं अपने मातृभाषा या लैंग्वेज पे पढ़ूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो प्लीज़ आप सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि भगवत गीता उसी व्यक्ति के पास होना चाहिए जो मांसाहारी ना हो, जो कांदा लहसुन ना खाता हो, जो शराबी जुआरी और जो मटका अट्टा ना खेलता हो, और जो किसी लड़की की शौकीन ना हो, और किसी के प्रति जलन ना हो, और किसी कोई आगे जा रहा है तो यही आगे जा रहा है, मैं क्यों नहीं, ऐसे कोई भावना ना हो, और सबका भला उद्धार, ऐसा उसका विचार होना चाहिए। और अहम बात यह है कि कांदा लहसुन इसलिए त्यागिए क्योंकि कांदा लहसुन से इंसान को काम चिड़ा, यानी कुछ फीलिंग आते हैं जो विवाह के दिन एक पति पत्नी के बीच फीलिंग आता है, वो फीलिंग आना नहीं चाहिए। इसलिए कांदा लहसुन त्याग दीजिए। और मीट यानी नमक इसलिए त्याग देना चाहिए क्योंकि नमक से इंसान को क्रोध, इतना ही नहीं, लोभ जो इसके पास है मुझे भी मिलना चाहिए, और आशा और अत्याधिक जिज्ञासा बढ़ जाता है। इसलिए नमक भी त्याग देना चाहिए। मांसाहार तो सभी को पता है, वो अन्य कोई भी देवी देवता को नहीं करता, क्योंकि मांसाहार, सोचिए आप अगर किसी प्राणी को उसकी संपूर्ण जीवन जीने का और जीने को उसका स्वयं इच्छा होता है, आप अपने मुंह के स्वाद के लिए, मतलब आप अपने मुंह के स्वाद के लिए उसे काट कर खाते हैं, तो आप राक्षस से भी बड़े राक्षस यानी हैवान बन जाते हैं। जो कि पेट भरता है तो शाकाहारी से भी पेट भरने वाला है, मांसाहारी से भी पेट भरने वाला है। सिर्फ अपने मुंह के स्वाद के लिए आप किसी जानवर का पूर्ण आयुष्य उसका बर्बाद करके आप उसे मार कर खाएंगे तो ये बहुत बड़ा पापी है। इसलिए मांसाहार प्रभु को नहीं चलता। मांसाहार, कांदा लहसुन, मटका अट्टा और नमक और लड़कियों का शौकीन इत्यादि सारे व्यसन सब छोड़ देना चाहिए। मेरी यही आपको सलाह है। क्योंकि नारद महर्षि ने भगवत गीता के धृतराष्ट्र महाराज और नारद मुनि के एक ही श्लोक हैं, उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा है। नारद महर्षि ने कहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर यत्र विजराभूति दुवार विधि मधिममा। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि इस विश्व में आप ही है जो संसार और सन्यासी और संसारी को बहुत कुछ ज्ञान दे सकते हैं। होने के लिए आप बड़े इतने भी हैं कि आप बड़े के लिए इतने बड़े हैं कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, और आप छोटे को इतना छोटे हैं कि आपको लेंस लगा कर भी तो भी आप दिखेंगे नहीं। इसलिए सर्वपेरी हैं आप, इधर जाएंगे तो भी आप है, उधर जाएंगे तो भी आप है, विश्वेश्वर हैं आप। इसलिए आपका कोई आदि ना अंत है प्रभु। आप जो सोचे हैं हम भक्त हम दास वही करेंगे। तो मेरा यही सलाह है, आप भी भगवत गीता पढ़िए और आप भी प्रभु के पाद में दास बन के जीवन व्यतीत कीजिए। और जैसे वो कहते हैं कि ये त्याग दो, तो त्यागने के लिए कह रहे हैं तो कुछ भला ही होगा, तो त्याग के देखिए फिर मुझे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम।